हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा केस कारक। कारक एक बहुत ही जटिल पेचीदा स्टेप है इंग्लिश ग्रामर का। केस जो प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन से रिलेटेड है। प्रोनाउंस के 10 पार्ट होते हैं, जिसमें टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन का। और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ये नॉमिनेटिव केस आता है। नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता कारक। वर्ब से पहले यानी वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह पर जो हेडवर्ड होता है सिंपल सेंटेंस में, तो ये नॉमिनेटिव केस यूज किया जाता है नाउन की जगह पर। समझ रहे हैं? और इनके 2 वचन होते हैं, नंबर्स होते हैं, जो हमने लिख दिया सिंगुलर और प्लूरल। तो पहले हम नॉमिनेटिव केस जो आप वर्ब से पहले लिखेंगे, तो सिंगुलर हम लिख रहे हैं सबसे पहला ही। अब जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ही क्या है, यह मेल के लिए मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर है। ही मीन्स होता है वह, लड़के के लिए मीन्स आदमी के लिए, नर के लिए यूज किया जाता है ही, वह। और जो फीमेल के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं सी। क्या यूज करते हैं? सी मीन्स वह, लड़की के लिए। और इट यूज करते हैं किसके लिए? लड़का लड़की, लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी। और इट हम न्यूटर जेंडर के लिए यूज करते हैं। तो जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये मैस्कुलिन, ये फेमिनी और ये न्यूटर जेंडर। समझ गए इतना? अब हम बहुवचन की ओर आते हैं। तो बहुवचन में प्लूरल में ही सी का हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा? दे। और एक आई बहुत परेशान करती है। तो पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों हैं थर्ड पर्सन। कौन से? थर्ड पर्सन। और आई है एक वचन। ये इसलिए हम आई नहीं लिख रहे थे, ये कभी एक वचन होता है, कभी बहुवचन में आता है, कभी ना एक वचन रहता ना बहुवचन। यही आई सबसे ज़्यादा परेशान करता है, मैं। तो ये फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है। और सेकंड पर्सन का सिंगुलर नहीं होता है, सेकंड पर्सन का क्या होता है? प्लूरल होता है। तो दे हो गया यहाँ इन दोनों के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। समझ रहे हैं आप? और यू हो गया किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। और फर्स्ट पर्सन जो आई है, इसका बहुवचन हो जाता है वी। क्या हो जाता है? वी। ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। आप इस बात को समझ रहे हैं? ही, सी, इट, आई, दे, यू, वी। तो ऊपर वाले ये क्या हैं? ये सिंगुलर हैं और इधर वाले ये प्लूरल हैं। ये नॉमिनेटिव केस जो हम हेडवर्ड कोई भी वाक्य सिंपल सेंटेंस में मीन्स एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो सबसे पहले हम इन्हीं यानी वर्ब से पहले जो प्रोनाउन लाएंगे तो उसे नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, पर ध्यान दीजिए। जैसे है ही इज गोइंग, वह है जा रहा। अब वह है जा रहा, तो अंग्रेजी के हिसाब से हिंदी लाए तो ये कविता बन गई। वह है जा रहा,
वह है खा रहा, ये तुकबंदी हो रही है। लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लिश में ये देखिए सब्जेक्ट और ये है वर्ब, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसका ये पैटर्न है इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश का। और हिंदी का पैटर्न क्या होता है? हिंदी का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी वह जा रहा है, इस तरह से लिखा जाएगा। हिंदी इस तरह से होगा, वह जा रहा है। ठीक, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन अगर हम इसको सब्जेक्ट वर्ब भी आया है, लेकिन अगर वर्बल हम ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर ये एक रिदम सा बन जाता है। बात समझ रहे हैं? तो हमारे कहने का जो मेन सेंस ये है कि आपको क्या करना है, ये नॉमिनेटिव केस आपको सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। जब ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो, अगर ये केस आता है तो नॉमिनेटिव केस ही यूज होगा, प्रोनाउन आता है। ठीक है। और अगर ये नॉमिनेटिव केस का ही, सी, इट, आई, दे, यू, अगर प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहाँ आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तब हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। कौन सा केस यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। तो देखते हैं, नॉमिनेटिव केस हो गया ये। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में ही का हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम। सी का हो जाएगा हर, और इट का हो जाएगा बाई इट, का इट ही रहेगा, और आई का हो जाएगा बाई मी, और दे का देम, यू का यू। ये एक यू ऐसा है जो आप सब्जेक्ट नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में एक जैसे रहता है। ठीक है। और वी का हो जाएगा अस। तो देखा, ये ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए ऑब्जेक्टिव का। जैसे हम कहते हैं कि एक निबंध उसके द्वारा लिखा जाता है, तो एन essay is written by him। तो देखा, उसके द्वारा ही का हमने ये ना लिख करके कि एन essay is written by ही, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि ये वर्ब के बाद, इस वर्ब के बाद ये आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ, इसलिए ही ना लिख करके हम यहाँ पर हिम लिखेंगे। तो जितना भी पैसिव वॉइस, अब देखा, अगर आप एक्टिव वॉइस में टेंस लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपको नॉमिनेटिव केस यूज करना है। बात समझ रहे हैं? और अगर आप किस में लिख रहे हैं? पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, तो बाई के बाद, बाई डोअर के बाद में आपको ये ऑब्जेक्टिव केस लाना है। या एक्टिव वॉइस में ही आप लिख रहे हैं, लेकिन
वर्ब के बाद अगर कोई ये केस आ जाता है, वर्ब के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है, तो आप ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। वर्ब के बाद नॉमिनेटिव केस आप कतई नहीं लिखेंगे। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, समझ रहे हैं आप। अब जैसे देखिए, अब हमने कहा एक्टिव में ही ये कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हम पैसिव वॉइस नहीं ले रहे हैं। जैसे ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, तो ये एक्टिव वॉइस ही तो है, इसमें कोई पैसिव वॉइस तो लगा नहीं। लेकिन ये देखिए वर्ब से पहले आया तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस, और ये वर्ब के बाद आया तो ये हो गया कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। ये बिफोर, ये आफ्टर। तो इस तरह से आपने देखा कि नॉमिनेटिव केस ही, सी, इट, आई, दे, यू, वी, ये ही बदल गया हिम में, सी बदल गया हर में, इट बदल गया इट में, आई बदला मी में, दे बदला देम में, यू का यू और वी का अस हो गया। इट्स ओके। अब नॉमिनेटिव केस के बाद में एक केस आता है पॉजेसिव केस। कौन सा, पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस ये दो तरह का होता है। एक होता है एडजेक्टिव, और एक होता है प्रोनाउन। कौन सा, यही पर्सनल वाला, पर्सनल प्रोनाउन एक होता है और एक एडजेक्टिव होता है। बच्चों आप जानते हैं एडजेक्टिव मीन्स विशेषण होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा। तो वो जो एडजेक्टिव है वो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, समझ रहे हैं आप। तो देखिए अब जैसे हमने कहा यहाँ ही, हिज, क्या कहा, हिज, और हर का हो जाएगा हर्ष नहीं होगा, हर हो जाएगा, हर का भी हर ही रहेगा, और इट का इट्स हो जाएगा, और मी का माई हो जाएगा, और दे का देयर हो जाएगा, देयर, और यू का योर, और वी का आवर, क्या हो जाएगा, आवर। तो ये एडजेक्टिव क्यों हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। जैसे हमने कहा कि आई हैव हिज पेन। तो ये जो पेन है ये है नाउन, और इसकी विशेषता इसको क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, हिज। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। पेन की विशेषता है कि वह पेन उसकी है, समझ रहे हैं। तो ये हिज के बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, इट इज हिज। पेन, हर, कैब, इट्स, टेल, माई, चेयर, कुछ न कुछ आप क्या कहते हैं, नाउन इनके साथ में जरूर आएगा, और ये नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द हो जाते हैं। इसलिए ये याद रखिएगा, ये प्रोनाउन ना हो करके केस में ही है,
लेकिन ये प्रोनाउन न हो करके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। पर्सनल प्रोनाउन से ही देखिए ये बने हुए हैं, लेकिन काम ये प्रोनाउन का नहीं कर रहे हैं। बहुत ही बारीक चीज़ें समझ लीजिए, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब प्रोनाउन का काम ये तब करेंगे जब इनके बाद कोई नाउन यूज ना हो। अब जैसे देखिए, हिज हो गया। अब यहाँ पर इसमें तो यस लगा हुआ है, यहाँ हो जाएगा हर्ष। इट्स का इट ही रहेगा। और माई का हो जाएगा माइन, MINE, माइन मीन्स मेरा, समझिए इस बात को। और देयर्स मीन्स उनका, देयर्स मीन्स उनका। योर्स मीन्स तुम्हारा, योर्स मीन्स तुम्हारा आपका। और आवर्स मीन्स हमारा, आवर्स मीन्स हमारा। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए ज़रा। जैसे हमने कहा, जैसे आई हैव हिज पेन, तो इट इज माइन, यह मेरा है। ये किसका है, मेरा है। तो इसमें कोई नाउन नहीं आया हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है ये, पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव केस है। ये पर्सनल प्रोनाउन का माइन क्या है, पजेसिव केस है। लेकिन अभी कह दें कि इट इज माई कैप, यह मेरी टोपी है। तो यहाँ पर जो माई है, चूँकि ये कैप नाउन की विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए माई यहाँ पर पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन ना हो करके ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। बहुत बड़ी बात है, इसको माइंड में रखिएगा। और ये इधर वाला जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का स्थानापन्न होता है, बिल्कुल पैरेलल सरकार होता है। और एडजेक्टिव का होता है, वो नाउन प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। इतना समझ गए। ये जितना हम सिस्टम बता रहे हैं, ये इतना सारा, ये 1 2 3, ये तीनों यहाँ से, ये देखिए, ये जो केस है ये किससे संबंधित है, ये पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित है। पर्सनल प्रोनाउन, इसको कहते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ सॉरी, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह पर आया हुआ है, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का ये सिस्टम बता दिया है, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन में ये एडजेक्टिव वाला इतना पोर्शन ये प्रोनाउन से रिलेशन नहीं रखता है, ये है एडजेक्टिव। लेकिन चूंकि ये बना किससे है, ये बना हुआ है प्रोनाउन से, तो इसको भाई पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ठीक उसी तरीके से जैसे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, तो फाइनाइट वर्ब क्या करता है, वो तो अकॉर्डिंग जेंडर और टेंस के नंबर के हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब बना तो वर्ब से होता है, लेकिन वो काम वर्ब का ना करके दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है, जैसे एडजेक्टिव है, नाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स ओके। तो ये इतना आप जान गए। अब तो आपका ये इस तरीके से प्रोनाउन में, ये जो प्रोनाउन है इसमें एक जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी कायदे से जानकारी हो गई, और साथ साथ आप
एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव भी जान गए ना बच्चों। अब हम ये पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, तो दूसरा जरा देख लेते हैं। अब दूसरा ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसा? रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है निजवाचक सर्वनाम। कोई भी काम आपने ये दर्शाता है कि स्वयं किया है। किसने किया है? आपने स्वयं किया है। तो जैसे और एक वचनकर्ता के साथ ये भी याद रखिएगा, सिंगुलर के साथ में हम लगाएंगे क्या? सेल्फ। क्या लगाएंगे? सेल्फ। और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे सेल्व्स, और इसका मतलब होगा स्वयं। क्या होगा? ये कार्य हमने स्वयं किया, इसका भी मतलब ये स्वयं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ जो हिम है इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, ये चाहिए हम हिम, हिमसेल्फ, ये क्या हो गया? स्वयं। और हर के साथ में हम सेल्फ जोड़ देते हैं, तो हर सेल्फ, ये हो गया स्वयं। और इट के साथ में हम क्या जोड़ देते हैं? इट के साथ में भी हम सेल्फ जोड़ देते हैं, इट सेल्फ। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इट होता है ये न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन है, और इसका मतलब यह या वह होता है। क्या होता है? यह या वह, इट मीन्स होता है। अब यहाँ इट सेल्फ अकेले के लिए आएगा, सूक्ष्म प्राणी और निर्जीव जितने भी वस्तुएं हैं सबके लिए ये प्रयोग होता है। तो अब निर्जीव वस्तुएं तो स्वयं कोई काम कर नहीं सकते, रोबोट कर सकता है। और जैसे कौवा है, गौरैया है, जो पक्षी हैं, कीड़े हैं, उनकी कोई एक्टिविटी है जिनके हम क्या कहते हैं जेंडर ना जान सकें कि ये मेल है कि फीमेल है, तो उसके लिए हम इट सेल्फ लाते हैं अगर अकेला होगा तो। लेकिन अगर अकेला नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? तब इसका बहुवचन इधर अभी लेकर के आएंगे, याद रखिएगा। तो ये इट सेल्फ हो गया। और माई, अब देखिए मी के साथ, इनके सबके साथ तो ऑब्जेक्टिव केस का सिस्टम इसमें सेल्फ में जुड़ गया, इसमें जुड़ गया सेल्फ, है ना? हमने वहाँ जो निशान लगाया हुआ था। लेकिन आई वाला मी सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ। और ना ये पर्सनल प्रोनाउन ये चलेगा। अब यहाँ एडजेक्टिव वाला ये जो माई है इसमें हम सेल्फ लगाएंगे, माई सेल्फ। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसका मतलब हो गया सब स्वयं। क्या हो गया? स्वयं। अब हम बहुवचन देखते हैं, तो दे का देम सेल्फ यहाँ इससे ले रहे हैं सिस्टम, ठीक? देम सेल्व्स, देखा? और फिर देखिए अब यहाँ से न लेकर के हम फिर यहाँ यू के लिए ये एडजेक्टिव से लेते हैं, तो योर सेल्व्स। आप लोगों के जरिए ये काम किया गया, ठीक? अब वी अस है, अब यहाँ भी हम ये एडजेक्टिव से ही इसको बनाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आवर सेल्व्स, स्वयं। तो देखा, ये आवर के साथ में हमने सेल्व्स लगाया। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, अगर भाई कहते हैं नहीं कि तुम ये काम स्वयं करो, यू डू इट योर सेल्फ। अकेले एक के लिए अगर आदेश दिया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? योर सेल्फ। आप जानते हैं कि यू का एक वचन नहीं होता है, लेकिन अब जब सेल्फ वाला मामला आ जाएगा, अकेला होगा, तो हो जाएगा योर सेल्फ, योर
सेल्फ, आपने देखा योर सेल्फ मीन्स स्वयं, एक कर्ता के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तब ये नहीं कहेंगे कि योर सेल्फ आप काम करिए, आप योर सेल्फ नहीं होगा, तब होगा योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब बात आती है, चूँकि इट जो है एक वचन भी होता है और इसका बहुवचन क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। अब इट्स मीन्स होता है यह, ये या वे, ये या वे। तो इट्स का अब सबके साथ यहाँ इट्स ही रहेगा, इट्स, यहाँ भी इट्स हो जाएगा, ये बहुवचन वाला है, और फिर यहाँ भी इट्स हो जाएगा, और इट सेल्फ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट सेल्व्स। तो देखा, ये रिफ्लेक्सिव में आते आते इसका पैमाना थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ योर सेल्फ भी लाना पड़ा स्पेशल, और यहाँ इट सेल्व्स और इट सेल्फ भी आया स्वयं के लिए। इतना समझ गए। अब रिफ्लेक्सिव मीन्स निजवाचक होता है। हम अपनी मनोभावों को ऐसे व्यक्त करते हैं कि ये कार्य मैंने स्वयं किया है, या यह कार्य मैंने स्वयं किया था। समझ रहे हैं आप। लेकिन जब आप कहते हैं ये कार्य मैंने स्वयं किया था, और कोई कह दे कि नहीं, ये कार्य आपके जरिए नहीं किया गया है, डाउट है किसी और ने किया होगा, हो सकता है, तब आप उस पर जोर डालेंगे, एम्फेसिस करेंगे कि नहीं, नो, आई माई सेल्फ डू इट, आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करता हूँ, या आई माई सेल्फ डिड इट, ये कार्य मैंने स्वयं किया था। उस बात पर जब आप एम्फेसिस बल देंगे, प्रेशर थोड़ा आप यूज करेंगे, तो उसे कहते हैं, तीसरे तरीके का उसे कहते हैं एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखा बच्चों, इस तरह से ये एम्फेटिक मीन्स ये हो गया निजवाचक, और ये हो जाएगा दृढ़तावाचक। यहाँ पर हम जोर दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ लिखी हुई हैं, इसी चीज़ को हम दोहरा देंगे। हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ और योर सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स और इट सेल्व्स। इट सेल्व्स। अब लेकिन अब आपके माइंड में एक बात ये आती होगी कि जब भाई गुरुजी हिमसेल्फ और ये सारा सिस्टम इधर है, तो इधर है, तो एम्फेटिक इसे लिखने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वाक्य की बनावट बदल जाएगी। अभी आप देखिए, हम रिफ्लेक्सिव का उदाहरण लेते हैं कि आई डिड माई HW होमवर्क माई सेल्फ, मैंने अपना होमवर्क माई सेल्फ स्वयं किया है। तो कोई अगर, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव मीन्स निजवाचक, निजवाचक। ये कौन वाला है, ये दूसरा वाला। आपने इसमें यूज किया, अप्लाई किया, लेकिन अभी कोई कह दे नो, यू डिडेंट, ठीक, टू इट, इसे आपने
नहीं किया है, तब आपको लगेगी गुस्सा। और अपना पक्ष रखने के लिए आप इस तरह से इसको रिफ्लेक्सिव बना देंगे, आई माई सेल्फ डिड माई HW होमवर्क। ये गृह कार्य मैंने स्वयं किया है, और आई के साथ ही इसका जोर दे रही हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं। नो, आई माई सेल्फ डिड इट, नहीं, मैंने इसे स्वयं किया। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट हमने पढ़ा दिए, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। इतना ही बता दिया। और आपको बता दिया इसके केस, पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव 3 केस भी बता दिए। ये रिफ्लेक्सिव भी केस है, एम्फेटिक भी केस है, लेकिन ये 3 प्रोनाउन ये पढ़ गए। और एडजेक्टिव पॉजेसिव का, आप एडजेक्टिव का इतना पोर्शन भी जान गए। आपको ये चार्ट अगर आप बना के संजो के रख लेंगे, चीज़ों को कायदे समझने की कोशिश करेंगे, तो ये समझ लिए गागर में सागर मैंने आज भर दिया है। और आपने आज मेरी एबिलिटी कुछ ना कुछ तो देखी होगी, क्या किया है, क्या रायता परोसा है। तो इसी तरीके के बहुत बेहतरीन जानकारियों के लिए आप हाउडी संजीव सर एजुकेशनल चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। थोड़ा कहीं हमारा लिंक दूसरी जगह से माइंड चला गया था। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा, और ऐसे ही बेहतरीन और दूसरे सेटअप, डायग्राम, सिस्टम पाने के लिए अब यारों बनता है कि आज देखिए